वेलकम टू देश दुनिया। सितंबर 2020 में भारतीय संसद ने 3 विवादास्पद बिल पारित किए जो किसानों को सरकार द्वारा नियंत्रित बाजार या मंडी के बाहर निजी खरीदारों को सीधे अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं। ये 3 बिल इस प्रकार हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इस बिल के तहत किसान अपनी उपज APMC या मंडी के बाहर भी अपनी उपज को अपने अनुसार बेच सकता है और स्टेट गवर्नमेंट इस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। इस एक्ट के तहत मूल्य निर्धारण का उल्लेख सहित खरीदारों के साथ प्री कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने के लिए एक कानूनी ढांचा किसानों को प्रदान किया जाता है। और तीसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को संशोधित किया गया है। तो आज का वीडियो 3 फार्म्स बिल पे है। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट या आवश्यक वस्तु अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो कुछ वस्तुओं या उत्पादों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था, जिनकी आपूर्ति अगर जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग के कारण बाधित होती है तो लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित करेगी। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में लागू किया गया था, जिसका उपयोग सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित करना था, जो उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक घोषित की गई हैं। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट किसी भी पैकेज प्रोडक्ट की MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी तय कर सकती है, जिसे वह आवश्यक वस्तु घोषित करता है। इस एक्ट के तहत 7 कमोडिटीज को शामिल किया गया है, जिनमें ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के, खाद्यान्न, जिनमें खाद्य तेल भी शामिल हैं, रॉ जूट, कच्चा जूट, कपास से पूरी तरह से बना हुआ धागा यानी कि कॉटन यार्न, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और शीट्स, बीज इसमें शामिल हैं, जिनमें कॉटन के कपास के बीज, जूट के बीज, कैटल फोडर बीज जानवरों को खिलाए जाने वाले फसल के बीज, खाद्यान्न बीज, फल और सब्जियों के बीज शामिल हैं। जब भी आवश्यकता होती है, केंद्र वस्तुओं को शामिल कर सकता है और स्थिति में सुधार आने पर उन्हें हटा भी सकता है। यदि केंद्र को पता चलता है कि किसी निश्चित कमोडिटी की आपूर्ति कम है और इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, तो वह एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उस पर स्टॉक होल्डिंग की सीमा को अधिसूचित कर सकता है। उदाहरण के लिए 14 मार्च 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत मास्क और हैंड सैनिटाइजर को लेकर आई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो उत्पाद कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो सही कीमत और सही गुणवत्ता में लोगों को उपलब्ध कराए जा सकें। 1 जुलाई को गवर्नमेंट द्वारा मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी लिस्ट से हटा दिया गया। मई 2020 में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुझाव दिया कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और संशोधित एसेंशियल एक्ट के तहत केवल आपातकालीन स्थितियों जैसे युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि, प्राकृतिक आपदा के तहत ही नियंत्रित किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का कहना है कि इस ऑर्डिनेंस या अध्यादेश में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के सेक्शन 3 में एक नया सबसेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ऐसे समय में कानून में लाया गया था जब देश खाद्यान्न उत्पादन के लगातार असामान्य स्तर के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था। इस स्थिति में खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया था।
देश आबादी को खिलाने के लिए आयात और सहायता जैसे PL-48 US फार्म पर निर्भर था और गेहूं आयात करता था। इस स्थिति में खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दी गई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि गेहूं का उत्पादन 10 गुना, जो 1955-56 में 10 मिलियन टन से भी कम था, 2018 और 19 में 100 मिलियन टन से भी अधिक हो गया। इसी टाइमलाइन में चावल का उत्पादन 25 मिलियन टन से 4 गुना से 110 मिलियन टन से अधिक हो चुका है। दालों का उत्पादन 10 मिलियन टन से 2.5 गुना बढ़कर 25 मिलियन टन तक हो चुका है। भारत अब कई कृषि उत्पादों का निर्यातक बन चुका है। अत्यधिक नियमित व्यवस्था कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए हानिकारक साबित हुई है। संशोधित कानून यह प्रदान करता है कि संघ सरकार कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को कुछ आपातकालीन स्थिति में, जैसे अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन आदि को नियंत्रित कर सकती है। सरकार इस एक्ट के कुछ की फैक्ट्स बताती है, जिनमें प्रोसेसर और मिल के खरीद दाम बढ़ सकते हैं। फूड एंड फूड प्रोसेसिंग कंपनीज स्टॉक बढ़ा सकती हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। किसान कॉम्पिटिटिव दाम पर अपना उत्पाद बेच सकते हैं, अपना मनचाहा दाम ले सकते हैं। फार्म आयात में वृद्धि, अंतर्राज्यीय किसी भी तरह की कोई बाधा फार्म प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग में नहीं होगी। लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों की मुख्य चिंता में से एक यह है कि बिल में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, जो मूल रूप से कीमतों पर एक सरकारी सुरक्षा जाल है। किसानों की चिंता का विषय यह भी है कि अगर MSP मूल्य गिरता है तो लार्ज कॉर्पोरेशन, बड़े निगम मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, जो किसानों को और नुकसान में डाल सकते हैं। आप इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।